हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे और ये आपका चैप्टर 6 है जो टर्म सेकंड में आ रहा है, यानी आपके ये जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उसके अंदर ये चैप्टर आएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आप सभी के माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता होगा कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। अब इस चैप्टर के अंदर या इस वीडियो के अंदर मैं साथ ही साथ हिंदी में कन्वर्ट करके भी बताऊंगी, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले आता है ये जो टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, यानी हमें राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है। तो हिंदी में पॉलिटिकल पार्टीज को राजनीतिक दल बोला जाता है। तो हम ये देखेंगे कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज है उसके ऐसे क्या नीड है। तो आप सभी को पता है कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है तो उसके अंदर आपको पॉलिटिकल पार्टीज ईजिली दिखाई दे जाती हैं। ऐसा नहीं कि आपको अलग से देखना पड़े। तो जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ पर आपको ईजिली पॉलिटिकल पार्टीज देखने के लिए मिल जाएंगी। और अगर हम नॉर्मली ऑर्डिनरी सिटीजन्स के बारे में बात करें तो उनके लिए डेमोक्रेसी का मीन ही पॉलिटिकल पार्टी है। यानी एक तरह से कहा जाए कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है, उसका मतलब ही वो क्या मानते हैं, राजनीतिक दल। तो उन्हें डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज में कोई डिफरेंस नहीं पता। और अगर आप क्या करोगे, आप ट्रेवल करोगे, जितने भी हमारी कंट्री का पार्ट्स है उसमें ट्रेवल करोगे तो उसके अंदर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेस एजुकेटेड पीपल है, तो उनसे अगर आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो नहीं पता होगा, यानी आपके संविधान के बारे में तो नहीं पता होगा, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। तो इससे क्या हमें पता चलता है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टीज पॉपुलर है। यानी अगर लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता है तो इससे हम ये गलत अंदाजा ना लगा लें कि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो पॉपुलर है। क्योंकि अगर हम जनरली ज़्यादा पीपल की बात सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बैड ओपिनियन रखते हैं। तो इस तरह से वो पार्टी पे ब्लेम लगाते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए गलत है और ये हमारी पॉलिटिकल लाइफ है उसके लिए भी गलत है। तो जो पार्टीज होती हैं उन्हें सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज तो डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है, लेकिन लोगों का ओपिनियन यही होता है, कुछ लोग इसे गलत मानते हैं और कुछ लोग इसे सही मानते हैं। तो अगर आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन अराइज होता होगा कि हमें भी पॉलिटिकल पार्टीज की क्या सच में नीड है। अगर हम 100 ईयर्स पहले दुनिया को देखें तो वहाँ पर कुछ ही राजनीतिक यानी कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज थी, और आज अगर हम ऐसी काउंटिंग करें कंट्रीज की तो जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो ऐसा बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें कि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरह से फैल चुकी हैं। अब सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। तो आप देखोगे ये पॉलिटिकल पार्टी है, वो ग्रुप होता है पीपल का, यानी एक लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है जो मिलकर इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करता है और किसी भी तरह से गवर्नमेंट में अपनी पावर को होल्ड करना चाहता है। यानी आप सीधे से लगा सकते हो कि राजनीतिक दल को हम ऐसे लोगों का समूह मानते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिकल पावर को, राजनीतिक सत्ता को पकड़ने के उद्देश्य से काम करते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये क्या करती हैं, जो सोसाइटीज के व्यूज हैं उनको ध्यान में रखकर
कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रोग्राम बनाती हैं जिससे कि लोगों को विकास हो सके, लोगों को अपनी राय दे और लोग उनकी पार्टी को वोट दे सके। तो पॉलिटिकल पार्टी साथ ही लोगों को यह समझाने की कोशिश करती है, वो पर्सुएड करती हैं पीपल को कि उनके पॉलिसीज बेटर हैं अदर पॉलिटिकल पार्टीज के। यानी अगर हम सपोज करते हैं बीजेपी है तो वो लोगों को कन्विंस करेगी कि उनकी जो पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम है, वो ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि कांग्रेस के ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जब इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करती हैं और साथ ही ये बताती है कि उनकी पॉलिसी ज़्यादा बेटर है और वो देश की जनता के लिए ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। और वह ये बताते हैं कि जो जो उन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाई हैं, जो जो उनके प्रोग्राम हैं, तो वो जब इलेक्शन जीत जाएंगी, लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा, तो इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगी यानी लागू कर देंगी। अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की, तो इन्होंने अपनी पॉलिसीज का एजेंडा बनाया था कि हम एजुकेशन की तरफ ज़्यादा सुधार करेंगे। यानी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी देंगे। तो ये सारी चीज़ इन्होंने गवर्नमेंट अपनी जब पावर में, ये गवर्नमेंट में इन्होंने अपनी पावर को होल्ड करा, पावर में आए तब इन्होंने अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करा, जिससे कि नेक्स्ट 5 ईयर्स बाद इन्हें दोबारा इलेक्शंस हुए तो उन्हें भारी वोटों से जीत मिल गई। तो पार्टीज हमेशा गवर्नमेंट में अपनी पावर को होल्ड करना चाहती हैं। तो आप देख सकते हो कि जो पार्टीज हैं वो हमारी फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन को दिखाती हैं। यानी जो हमारी सोसाइटी है उसका जो पॉलिटिकल डिवीजन है उसको दिखाती हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सोसाइटी का ही एक पार्ट होती हैं, इसीलिए उनका जो ओपिनियन है वो समाज की तरफ झुका हुआ होता है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो पहचान है वो उसकी पॉलिसीज से होती है और उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है। जैसे कि अगर हम बीएसपी की बात करें, जब बीएसपी पार्टी राइज हुई थी तो उसका ओपिनियन था कि वो दलित वर्ग के लिए यानी एससी एसटी जो क्लासेस हैं उनके लिए काम करे और वह उनका एजेंडा था। तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट उसकी तरफ दिखाया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है लीडर, सेकंड होते हैं उनके एक्टिव मेंबर्स और थर्ड होते हैं उनके फॉलोअर्स। तो इन तीनों चीजों से मिलकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है। अब इनके फंक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के थ्रू मुझसे, कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके जिससे कि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। साथ ही लास्ट में वीडियो में जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो आपके पेपर में आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS।